गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अमित कपूर है और हम लोग चर्चा कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग स्पेक्ट्रम को देख रहे हैं और स्पेक्ट्रम करने के बाद हम लोग बिपिन चंद्रा या फिर एनसीईआरटी समरी, इसमें दो चीज में हम और देखेंगे और फिर हम लोग इसको फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो शुरू करने से पहले कुछ सबसे बात हो जाए सब्सक्राइब कैसे करना है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन में मैंने बहुत ज़्यादा छूट दे रखी हुई है। सोचो मैंने 22% का डिस्काउंट दे रखा हुआ है। मैंने 22% का डिस्काउंट दे रखा हुआ है, जबकि आप अगर अनअकैडमी पे मेरा कोड यूज करेंगे, जब मेरा कोड यूज करेंगे AMR10, तो हमने 22% की छूट दे रखी है। जो भी इंटरेस्टेड है वो क्या करेंगे, ले लेंगे। ठीक है, तो लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी में हिंदी में हम लोग चर्चा कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। तो जो लोग जुड़े हैं वो क्या करेंगे, शेयर करेंगे, फटाफट लाइक कर देंगे इसको, तो सारी चीज़ें जो है आपको मिलती रहेंगी लगातार। आप इंडिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे इस समय हैं, और मैं तो बोलता हूँ कि ये अ, दुनिया का मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाती हैं और लाइव टेस्ट क्विजेज मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस आपको मिल जाते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस का मतलब है कि अ, जो अकॉर्डिंग टू यूपीएससी सिलेबस इस तरह के कोर्स है वहाँ पे ये मिलते हैं। ठीक है, और अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब आप समझ सकते हैं। अनलिमिटेड इसका एक्सेस का मतलब होता है अनलिमिटेड एक्सेस, मतलब आप कुछ भी एक्सेस कर सकते हो। मतलब जो लाइव वीडियो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में आप रिकॉर्डेड वीडियो जो है, जो हाई क्वालिटी रिकॉर्डेड वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ है कि ये जो है आपको अनलिमिटेड आप एक्सेस आपको मिलेगा। अगर कहीं स्पेशल क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो सुबह पहले मैं 10 बजे क्लास लेता हूँ ये स्पेशल की, इसके बाद में ये क्लास हमारी होती है। तो 10 बजे मैं MCQ करा रहा हूँ। सुबह 10 बजे मैं MCQ करा के अभी क्लास जो है ये है, तो सुबह में MCQ कराता हूँ और इसके बाद में मैं ये क्लास, फिर इसके बाद में हम दोपहर में क्लास लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो लोग जुड़ेंगे वो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और यूपीएससी सीएससी गोल्ड सेलेक्ट करने के बाद में मेरा नाम सर्च करेंगे, अमित कपूर। और वीडियो आपको मेरे मिलना स्टार्ट। जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं वो अनअकैडमी अंडरस्कोर और सॉरी अनअकैडमी अंडरस्कोर अमित कपूर से जुड़ सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम लिंक है। ये क्या है, टेलीग्राम लिंक है। और जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं वो क्या करेंगे, इस लिंक को फॉलो करने के साथ में आप इसमें आके हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, लोग पहली बार जुड़ रहे हैं कुछ जान लें हमारे बारे में। मैंने बीटेक किया हुआ कंप्यूटर साइंस, यूपीपीसीएस यूपीएससी मेंस में मैं यूपीपीसीएस मेंस और यूपीएससी में अपीयर हुआ हूँ। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, हम लोग करते हैं लगभग 8 बजे जो है इसको शाम को हम लोग करते हैं। जो भी इनका है 8 बजे हम शाम में यहाँ पे आते हैं। और 60% से अधिक पोर्शन में यूपीएससी जीएस का कवर करने वाला हूँ और 2 साल से मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं मेरे बारे में। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो इन टॉप मोस्ट फैकल्टीज़ का जो है, जब मेरा कोड यूज करके सब्सक्राइब करेंगे तो आपको 22% छूट के साथ में, 22% क्या है इसमें डिस्काउंट के साथ में, आपको टॉप मोस्ट फैकल्टीज़ के जो है वो क्या मिलेंगे यहाँ पे, टॉप मोस्ट फैकल्टीज़ के आपको जो है ये क्या मिलने लग जाएंगे, कोर्सेस मिलने जाएंगे। 15,000 से अधिक कोर्स हैं। आप देखो यहाँ पे पॉलिटी, गवर्नेंस, हिस्ट्री, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ऑप्शनल सब्जेक्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, और प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी, एनसीईआरटी समरी, आर्ट एंड कल्चर, आंसर राइट, ये सारी चीज़ें आपको मिलना, लगभग 15,000 से अधिक कोर्सेज है वो आपको मिलने से। ठीक है, एक खास बात आज मैं और बताऊंगा आपको, क्योंकि कल से बैच स्टार्ट हो गया है। हमने कल भी बोला था, आपको बताया था कि बैच जो है आज से स्टार्ट हो रहे हैं। हमारा कोड यूज करेंगे, ये आपको यहाँ भले ही 10% डिस्काउंट कर, लेकिन मैं अपने 12% में अब और आपको दे रहा हूँ। तो ये 10 मिला के
प्लस 12 इक्वल टू कितना हो गया 22% मैं आपको क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये मैं 22% जो है ये रिफंड आपको दूंगा, ठीक है, मतलब वापस करूंगा मैं आपको, ठीक है, किससे, एक्चुअल फीस है। एक्चुअल फीस कितनी है 49,500 है। जब मेरा कोड यूज करेंगे तो आप देख रहे हैं 44,550 जो है ये फीस यहाँ पे मिल रही है, 44,550 फीस मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं 44,550 के अलावा भी यहाँ पे हम आपको इस पे ही 12% का डिस्काउंट दे रहे हैं, और ये सिर्फ कितना है 31 दिसंबर तक है, 31 दिसंबर तक है ये, इसको आप कर सकते हैं। लाइव क्लास होगी आपके पास में, टेस्ट सीरीज हो जाएगी, अनलिमिटेड प्रैक्टिस हो जाएगी, और शेड्यूल्ड यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो कैसा शेड्यूल होगा, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल दिया जाएगा आपको, मतलब क्लासेस कितने कब कितने बजे होनी है, वो सारा कुछ आपको दिया जाएगा। तो प्रॉपर क्लासेस आपको मिलना स्टार्ट हो जाती हैं यहाँ से जब आप सब्सक्राइब करने लग जाते हैं। ये टीचर और एकेडमी की अब बाध्यता हो जाती है कि आपको जो है सारे जो है वो जो क्लासेस हैं वो आप प्रोवाइड कराई जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 22% दे रहा हूँ, तो जो भी इंटरेस्टेड है सबको आप बता भी सकते हैं, और आप भी ले सकते हैं। इसी प्रकार 2 साल का भी है, 2 साल पे भी मैं 2 साल पे भी मैं कितना वही 22% दे रहा हूँ, 2 साल का भी मैं कितना है 22% यहाँ पे दे रहा हूँ। और यहाँ पे फीस कितनी है इसकी 64,800 फीस है इसकी, 64,800 फीस, ठीक है। इसी प्रकार से 3 साल का है, 3 साल का ले सकते हैं, 3 साल का लेना भी चाहिए, 2 साल का लेना चाहिए, क्योंकि इससे होता क्या आपकी प्रॉपर तैयारी हो जाती है, और आप जो है मेंस अच्छे से लिख पाते हैं, मेंस के आप अच्छे से लिख पाते हैं। तो यहाँ पे कितना है ये 90,000 है, मेरा कोड यूज करेंगे तो आप 10% यहाँ पे डिस्काउंट पाएंगे, तो इसके बाद में 81,000 फीस हो जाएगी, और फिर इसके बाद में 12% आपको मैं रिफंड करूंगा, तो बहुत इसमें कम हो जा रहा है 3 साल के लिए। नया प्लान आया है कॉम्बो प्लान है, जीएस प्लस ऑप्शनल के लिए, इसमें 1 ईयर के लिए क्या है 77,000 फीस है, और कॉम्बो के लिए आप सॉरी कॉम्बो जो प्राइस है एक्चुअल प्राइस जो कॉम्बो प्राइस है वो 9% डिस्काउंट के साथ में आपके पास में यहाँ पे हो जा रहा है 70,153 हो रहा है। और इसके बाद आप देखो ये तो ठीक है, फिर आप मेरा कोड यूज करेंगे AMR10, तो फिर जो है आपको 10% एक्चुअल फीस पे रिफंड हो जाएगा, मतलब डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो इसके बाद में मैं 10% और आपको दे रहा हूँ, 10% और मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार से आपको वही अपन लिख रहा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 29% आपको हो जा रहा है, मतलब 20% मेरी तरफ से और प्लस 9% मेरी तरफ से, मतलब ये कितना हो गया 29% जो आपको मिल रहा है, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। 29% ये कभी नहीं मिलने वाला है आपको, अभी 31 दिसंबर तक मैंने ऐसा कर रखा हुआ है, तो आप ले सकते हैं। बैचेज जो है कल से स्टार्ट हो गए हैं सारे बैचेज, कोर्स बैचेज जिसको हम बोलते हैं, कि इसके बाद में फिर बैचेज नहीं मिलेंगे आपको। हाँ, तो यहीं से कोर्स स्टार्ट हो गया 28 तारीख से बहुत सारे बैचेज स्टार्ट हुए हैं, तो आप उसमें ले सकते हैं। वही प्रक्रिया है, 22% में जो है मैं आपको दूंगा। इसी प्रकार से 2 साल का अगर ले रहे तो 31, और 3 साल का ले रहे तो ये क्या है 34% आपको मिल जाएगा। आइकॉनिक प्राइस प्राइस थे, हाइक होने वाले, इतना ध्यान रखना, ये मैं अभी बताऊंगा। आइकॉनिक प्राइस जो है वो कैसे हाइक होने वाले हैं, तो इसमें बहुत सारे फायदे हैं। आईएएस का मेंस जिसने दे के रखा होगा वो आपको पर्सनल कोचिंग कराएगा, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस होगी, वो आपको स्टडी प्लानर 15 दिन का या 20 में 1 महीने का बना के देंगे, स्लाइड उसका फीडबैक होगा। तो इसमें अब ये सारे मुद्दे होंगे जो इसको आइकॉनिक में थोड़ा सा प्राइस जो है वो हाइक करते हैं। देखो यहाँ पे खास क्या बात है, ये 69 1,000 के 1 साल की फीस है, 69,500। जब मेरा कोड यूज करेंगे तो यहाँ पे लिख रहा है 10% डिस्काउंट, तब ये हो जा रहा है, आपको दिख नहीं होगा, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 5,62,550 हो जाएगी। और इसी पे मैं क्या कर रहा हूँ 12%, ये तो 10%, 10% क्या है डिस्काउंट है, इसी पे मैं 12% आपको क्या कर रहा हूँ रिफंड कर रहा हूँ। तो ये इसकी एक्चुअल फीस पे तो आपको ओवरऑल कितनी मिल रही है, 12 ये मिला दो 10 ये मिला दो, कुल मिला के कितनी हो रही है 22% जो है आपको क्या है यहाँ पे फायदा हो रहा है। 22% क्या है आपको फायदा होगा, ये सब मेरे ही कोड में है, सिर्फ मेरा ही कोड यूज करेंगे तभी ऐसा होगा। AMR10, ठीक है। हाँ, 22% का जो हिसाब है वो मेरे ही कोड में हो पाएगा, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा। और इसी प्रकार से यहाँ पे
2 साल का भी कोर्स है। जो लोग इच्छा रखते हैं, जो लोग क्या है 12th करके बैठे, 12th किया हुआ जिन्होंने, या जो कि ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में बेस्ट है, अभी से तैयारी पर्सनल कोच के साथ में करेंगे तो आप पहले ही अटेम्प्ट में मेंस क्लियर कर देंगे, पहले ही अटेम्प्ट में क्या करेंगे, मेंस क्लियर कर देंगे आप अपना। ठीक है, तो इसकी फीस देख लो, 2 साल की भी है तो 2 साल का लेना चाहिए, और 3 साल का ही लेना चाहिए, क्योंकि 2 साल, 1 साल तैयारी और 1 साल रिवीजन में निकल जाता है। और 1 साल में अगर कहें कि आईएएस बना जाता तो बहुत मुश्किल होता अगर आपने कोई तैयारी नहीं की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 2 साल का लेंगे, 1,07,000 फीस है, और जब हमारा कोड यूज करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 96,300 का ये हो रहा है, और इसी 1,07,000 में मैं आपको 12% और रिफंड करूँगा। तो 12 प्लस 10 कितना हो गया, 22% आपको फायदा। इसी प्रकार से 3 साल में है 1,40,000 फीस है, और 1,26,900 में आपको क्या है ये मिल रहा है 10% डिस्काउंट के साथ में, और 1,41,500 पे फिर मैं 12% आपको रिफंड करूँगा। इसी प्रकार से ऑप्शनल सब्जेक्ट भी है, 27,500 फीस है इसकी 1 साल की, और कोड मेरा यूज करेंगे तो 10% का डिस्काउंट के साथ में आप देख रहे हैं 24,750 हो रही है। और इसी पे मैं क्या कर रहा हूँ, 12% और आपको दे रहा हूँ, तो 10 12 ये मिला दीजिए, ये क्या है मेरे रिफंड कर रहा हूँ, और प्लस 10 ये मिला दीजिए, तो ये हो जा रहा है 22%। तो आपको 22% मेरे कोड पे मिल रहा है। आप समझो इतना कम में, 27,500 में अगर 22% कम कर दो तो लगभग 19,000 में आपको पूरा 1 साल का जो है वो मिल जा रहा है। इतना कम में कहीं मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं भी मिलने वाला है। तो फटाफट इसको क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। हाँ, ये चीज़ है कि मेरा ही कोड यूज करेंगे AMR10, तभी ऐसा हो पाएगा रेफरल। आप लोग इनरोल्ड होते रहिए। 3 जनवरी को मुझे लग रहा है फिर से कॉम्बैट है, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेट संडे लिखा हुआ है, और 20 तारीख को ये हो चुका है, 20 तारीख को हुआ है। 45 मिनट रहते हैं, 60 क्वेश्चन आपके पास में रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। 6 महीने बचे हैं, ये आज से कल से बैच स्टार्ट हो गया 28 तारीख से। 6 महीने बचे हुए 2021 की पीटी के लिए टॉप मोस्ट फैकल्टी द्वारा बैचेस चलाए गए हैं। अल्टीमेट जीएस 6 मंथ बैच कोर्स फॉर प्रीलिम्स के लिए, और मिशन जो है ये 2 बैच चलाए गए हैं, और कई सारे बैच चलाए गए, लक्ष्य चलाया गया है, एक्सपीडिशन चलाए गए, इस तरह के बहुत सारे कोर्स बैचेस जो होते हैं, बैच कोर्स जो होता है ना वो स्टार्ट हो गया। मतलब अगर यहीं से आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर बीच नाव में अगर आप चढ़ेंगे तो नाव पलट भी सकती है। तो इसका मतलब क्या है, आप शुरू से ही सारी चीजें शुरू, तो आप मोस्ट फैकल्टीज द्वारा ये सब कुछ किया जा रहा है, तो आप मोस्ट फैकल्टीज द्वारा ये सब कुछ किया जा रहा है। यहाँ पे प्रीलिम्स पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा आपका, आप PDF स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, टॉप एजुकेटर्स से आप लोग पढ़ेंगे, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन हो जाएगा, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस, मतलब पूरा एनालाइज करके आप एनालिसिस करते खुद को इवेलुएट करते हुए सारी चीजें यहाँ पे मिलने वाली हैं, और इंटरव्यू सेशन प्रिपरेशन भी आपको यहाँ पे एक टॉप मोस्ट फैकल्टीज द्वारा देखने को मिलेगा। ठीक है, एक्सपेडिशन ये इंग्लिश में है, ये एक 6 महीने का है, ये भी 28 तारीख से कल से स्टार्ट हो गया है, और ये 1 साल का है, 2 साल का, इसमें लक्ष्य भी स्टार्ट हो गया 1 साल, 2 साल और 6 महीने का, तो इसमें भी आप ले सकते हैं। सेम मेरा कोड यूज करेंगे, मेरा कोड यूज करें, और 22% का अपने पास में और डिस्काउंट पाएं या रिफंड पाएं। ठीक है, 22%। आइकॉनिक प्राइस जो है वो हाइक होने वाले हैं, आइकॉनिक प्राइस जो है वो कमिंग सून में है, तो आप क्या करेंगे, इसको आइकॉनिक सब्सक्राइब कर लेंगे आप। टेस्ट सीरीज विथ इवेल्युएशन, तमाम सारे कोच हैं, कनेक्ट विथ योर पर्सनल कोच, कस्टमाइज योर स्टडी प्लानर, और अटेंड स्टडी बूस्टर सीरीज, यहाँ पे स्टडी बूस्टर सीरीज भी होती हैं। बी पार्ट ऑफ हाई इंटेंसिटी वर्कशॉप एंड प्रैक्टिस आंसर राइटिंग डेली, एक्सेलरेट योर प्रिपरेशन विथ डेली कंटेंट। ये सारे अपग्रेड हुए हैं, सारे क्या है, आज ये सारे अपग्रेड होके आए हुए हैं। बहुत सारा चीज मिल रही है आपको, सिर्फ क्या है, तो ये फीस है इसकी आइकॉनिक 1 साल की, और इसमें मेरा जब कोड यूज करेंगे तो 10% आपको यहाँ से मिल जाएगा, 62,000 कुछ हो जा रही है, और 12% मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, तो सोचो ना आप कितनी फीस कम हो जा रही है, लगभग 55,000 में आपको मिल जा रहा है। 22%, सर 22% का मैं 79 में 22% कम कर दो आप, लगभग 55,000 में आपको आइकॉनिक मिल जा रहा है। कितना करूँ और बताओ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आप फटाफट क्या करेंगे, मेरा कोड यूज करेंगे। मेरा कोड क्या है, मेरा कोड यहाँ पे लिखता हूँ, AMR10, इस कोड को यूज करेंगे और 22% अपना डिस्काउंट पाएंगे। 22% डिस्काउंट पाएंगे, मतलब 10% आपको डिस्काउंट, 12% में आपको रिफंड कर देंगे। ठीक है, अगर जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं
स्पेशल क्लासेस में जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरी स्पेशल क्लासेस को। सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। मैं पब्लिक एड रात में 8 बजे पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री तो मैं कर ही रहा हूँ। फरवरी जो आर्ट एंड कल्चर फरवरी लास्ट में, पॉलिटी 4 बजे चल रहा है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। इंटरनेशनल रिलेशंस ये आपको कहाँ मिलेंगे, फरवरी लास्ट में। एथिक्स 7 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। ये सारी चीज़ें आपको, ठीक है। करंट अफेयर भी मैं कराऊंगा मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे। चलो, हम लोग हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, हमने ये सारे मुद्दे बात कर लिए हुए थे। तो सब लोग क्या करेंगे, AMR10 का कोड यूज करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे इसको, और 22%, 22%, ठीक है। 22% आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो इसमें देखो क्या क्या हमने कर लिया, एक दो प्रोडक्ट हमने कर लिया है, और गांधी जी अभ्युदय, ये सारी चीज़ें हमने कर ली, सत्याग्रह कर लिया है। आज हम लोग बात कर रहे हैं असहयोग, थोड़ा सा छूटा हुआ है, असहयोग को आज पूरा करेंगे। खिलाफत आंदोलन हमने कर लिया होता, किस तरह इसकी रूपरेखा बनी हुई थी। और इसके बाद में हम आगे स्वराज विरोधी एवं परिवर्तन विरोधी की बात करेंगे। और फिर जो है हम क्या करेंगे आगे जाके ये सांप्रदायिकता का विकास करेंगे, ठीक है। चलते हैं हम लोग, बात करते हैं। खिलाफत आंदोलन की हमने बात कर ली हुई थी, ठीक है, कि किस तरह से तुर्की के खलीफा को उसकी राजगद्दी से हटा दिया गया था और विभाजित कर दिया गया था। और तुर्की ने का साथ जो है इंग्लैंड ने नहीं दिया हुआ था। इस पे जो मुसलमान थे, क्योंकि भाई तुर्की का जो सुल्तान था अपने आप को दुनिया के मुसलमानों को खलीफा से मानता था। क्या कहता था, मैं दुनिया के मुसलमानों का खलीफा हूँ। तो इस तरह से आप देखेंगे कि भारत में भी इसकी बहुत बड़ी लहर दौड़ी हुई थी। और इसकी वजह से क्या हुआ था, खिलाफत आंदोलन जैसे मुद्दे भारत में भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे थे। तो अली बंधु थे, उन्होंने खिलाफत कमेटी बनाई हुई थी। और खिलाफत कमेटी में देखा था हजरत मोहानी और अबुल कलाम आज़ाद और अली बंधु जैसे चोटी के नेता थे, उन्होंने एक खिलाफत कमेटी बना के खिलाफत आंदोलन की नींव रखी हुई थी। और इसके बाद में गांधी जी ने नेतृत्व किया हुआ था, ठीक है। किस तरह से नाटकीय ढंग से कह सकते हैं, गांधी जी ने नेतृत्व किया हुआ था। तो हमने सूत्रपात देख लिया हुआ था यहाँ से, कि अगस्त जब सीवर्स की संधि की गई तो सारे अधिकार जो वो छीन लिए गए किसके, तुर्की के जो सम्राट थे। इसके बाद में तुर्की का छिन्न भिन्न कर दिया गया, उसको कुछ दिन दुनिया में नजरबंद कर दिया गया। फिर खलीफा को धर्मगुरू जो लोग मानते थे उनके, वो बोलने लगे कि अगर सीवर्स की संधि हो रही है तो उसमें कोई न्यायोचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए कुछ पर्याप्त दबाव डाला जाए। तो दबाव डालते ही भारतीय मुसलमानों के एक बहुसंख्यक वर्ग ने राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन का सूत्रपात किया, और वो क्या कहलाया हुआ था, खिलाफत आंदोलन कहलाया हुआ था, ठीक है। और इसमें मुसलमानों को और हिंदुओं को एकता लाने के लिए, दोनों क्या एक साथ एक मंच पर लाने के लिए गांधी जी ने अथक प्रयास किया हुआ था। और गांधी जी ने मुसलमानों के साथ में सहानुभूति व्यक्त की हुई थी। जबकि हाँ, तुर्की जो है वो आज़ाद हो रहा था। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये आलोचना का विषय बनता कि गांधी जी लोग अपने देश को स्वतंत्र कराना चाहते तो तुर्की को गुलाम क्यों रखना चाह रहे थे, तुर्की को गुलाम क्यों रखना चाह रहे थे। तो इसका मतलब वो क्या है, मतलब वो अपनी जो विचारधारा उनकी अहिंसा वाली विचारधारा, वो जो वहाँ पे थोड़ी सी धूमिल नजर आती है। तो हमने बातें की हुई थी। खिलाफत कमेटी का गठन हुआ है, हजरत मोहानी और हकीम अजमुल शाह, मौलाना अली और शौकत अली, अली बंधु और आज़ाद हजारा, 3 मांगे प्रस्तुत की गई थी कि पवित्र स्थलों पर तुर्की के सुल्तान खलीफा का नियंत्रण रहे और खलीफा को इतना भूभाग दिया जाए कि इस्लाम की रक्षा हो सके। उसने बोला था अरब, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन पर मुसलमानों की प्रभुता या प्रभुता बनी रहे। प्रारंभ हमने देख लिया हुआ था, किस तरह से प्रारंभ हुआ था। दिल्ली 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय सम्मेलन खिलाफत आंदोलन, जिसमें गांधी जी अध्यक्ष बनाए गए थे। और गांधी जी ने परामर्श दिया हुआ था कि अंग्रेज तुर्की की समस्या का उचित हल ना निकाले तो क्या है, इनका असहयोग एवं बहिष्कार नीति जो है वो अपनाई जाए, ठीक है। तो इस तरह से किया हुआ था। दिवस की संधि से काफी ज्यादा रोष था। तुर्की के विभाजन के फैसला जो अंतिम हो गया था, नेताओं में काफी ज्यादा रोष था। असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह भी दे दी गई थी गांधी जी द्वारा। और जून 1920 में तो इलाहाबाद में खिलाफत कमेटी की इस तरह जो सलाह थी उसको सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। गांधी जी ने फिर इसका नेतृत्व किया, ठीक है। और तमाम सारी बातें हमने की थी।
खिलाफत आंदोलन में भी संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमने देख लिए हुए थे कि जलियांवाला हत्याकांड इस कारण से यहाँ पे ये मुख्य मुद्दा बनाया हुआ था, खिलाफत आंदोलन था। और तो इस वजह से ये कुछ मुद्दे यहाँ पे कलकत्ता आपको अधिवेशन में, विशेष अधिवेशन में देखने को मिले। ठीक है, कलकत्ता के अधिवेशन में आपको देखने को मिलेंगे। तो 1920 में सितंबर में एक लाला लाजपत की अध्यक्षता में भी क्या एक विशेष अधिवेशन होता है कांग्रेस का, और पहली बार भारत में विदेशी शासन के विरुद्ध जो है सीधी कार्रवाई, विधान परिषदों को बहिष्कार जैसे मुद्दे, सविनय अवज्ञा, असहयोग आंदोलन जैसे मुद्दे जो है वो यहाँ पे देखने को मिले। कब हुआ ये? पहली बार ऐसा हो रहा है। कब हुआ? कलकत्ता में 1920 में। कलकत्ता में 1920 में विशेष अधिवेशन का बात है, जब लाला लाजपत राय इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इससे पहले कभी भी असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन या सीधी कार्रवाई या विधान परिषदों का बहिष्कार जैसे मुद्दे कभी भी कांग्रेस में किसी भी अधिवेशन में नहीं किए गए थे। पहली बार ऐसा 1920 में हो रहा था। खिलाफत आंदोलन का पतन कैसे हो गया था? हमने देखा हुआ था, कई सारे नेताओं को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था, अली बंधुओं को गिरफ्तार कर लिया था, दमन चक्र चलाया गया था, और तुर्की का जो मुद्दा था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया था, क्योंकि वहां पे अब कोई भी जो संभावना थी तो वो बिल्कुल ही कैसी खत्म हो गई थी, क्योंकि भाई तुर्की का गठन कर दिया गया था। और जो कमाल पाशा, मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में जनता उठ खड़ी हुई थी, और वहां पे कई सारे रिफॉर्म्स किए गए थे। तुर्की का आधुनिकीकरण कर दिया गया था। इसके बाद में धर्मनिरपेक्षता स्वरूप के रूप में कई कदम उठाए गए थे, और खिलाफत जो इसमें जो है खिलाफत समाप्ति कर दी, और संविधान से इस्लाम को निकालकर धर्मनिरपेक्ष एक राज्य है वो घोषित कर दिया गया था, किसको? तुर्की को। ये सारे प्रासंगिक मुद्दे हमने देख लिए थे, और सीधे आप देखेंगे जैसे ही सब कुछ हुआ तो इसके बाद में तुर्की जो खिलाफत का मुद्दा था वो पूरी तरह से ठंडे बस्ते में चला गया, और ये जल्दी ही प्रश्न जल्दी ही क्या हुआ, ये अप्रासंगिक हो गया। इस मुद्दे पर हमने सारी बात की। परोक्ष रूप से क्या क्या चीजें बात हुई, तुमने बात की हुई थी कि मुसलमानों का राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होना, ये यहाँ पे ये खास बात थी यहाँ पे, और हिंदू मुस्लिम एकता को बल दिया गया था, सांप्रदायिकता को बल मिला हुआ था, क्योंकि किसी एक धर्म को की मांग को आप मांग उठाने से धार्मिक चेतना से क्या राजनीति में इसका जो है वो समावेश होता है। तो ये कहा जाता है कि सांप्रदायिकता जो है वो इसको बल मिला हुआ था काफी ज्यादा, और तमाम सारी चीजें हुई थी। हमने इसके बारे में भी चर्चा की हुई थी, कुछ चीजें हमने बात कर ली हुई थी कि इतना बड़ा आंदोलन था ये कि इसमें 7 साल से 70 साल तक के बुजुर्ग, जो बच्चा है 7 साल का या बुजुर्ग 70 साल का है, उसमें हर एक वर्ग का जो है वो जो व्यक्ति थे, जो लोग थे, वो असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। ठीक है, और हमने ये भी देखा हुआ था कि एक ही दिशा ने, एक ही निर्देश पर क्या है, गांधी जी के निर्देश पूरी जनता उठ खड़ी हुई थी, और व्यापक स्तर पर आंदोलन का प्रभाव इसका पड़ा हुआ था। लोगों ने बहुत उत्साह के साथ इसमें हिस्सा लिया हुआ था। ठीक है, हमने देखा हुआ था पीपल फ्रॉम ऑल क्लासेस, हाँ, रेंजिंग फ्रॉम 7 ईयर टू ओल्ड ईयर और ओल्ड, तो सारे क्या है इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इस पर हमने बात की हुई थी कि आंदोलन इसलिए भी प्रभावी रहा क्योंकि भले ही अंग्रेजों के प्रति लोगों में अलग तरह का आक्रोश हो, लेकिन हर किसी का सपना सिर्फ क्या था, स्वतंत्रता प्राप्त करना था। इस पर हमने बात की थी। ठीक है, एवरीवन्स ड्रीम वाज जस्ट टू गेट अ फ्रीडम। ठीक है, तो यहाँ पे सब क्या चाह रहे थे, हमें फ्रीडम मिले। हमने रूपरेखा समझ ली थी, क्या क्या मुद्दे थे जिस कारण ये जलियांवाला बाग हत्याकांड, मांडवी चेम्स कोड जो सुधार नियम थे उसमें, उसके प्रति असंतोष काफी ज्यादा कांग्रेस में था। रॉलेट एक्ट और खिलाफत आंदोलन, ये सारे मुद्दे थे। चौरी चौरा घटना हुई यहाँ पे 1922 में 12 फरवरी को, तो फिर इसके बाद में आंदोलन गांधी जी ने समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। ठीक है, असहयोग आंदोलन क्या है, हमने बात कर ली थी। असहयोग का मतलब होता है सहयोग न करना, मतलब आज जो सरकार है उसको सहायता न करना, किसी भी देश चलाने में कोई भी सहायता न करना, फिर क्या उसका मतलब असहयोग करना। और सबसे बड़ा नियम था इसमें, किसी तरह की हिंसा नहीं होगी। क्या है इसके सबसे बड़ा नियम, क्या है, किसी भी तरह की कोई हिंसा नहीं होगी। हिंसा हुई तो क्या है, इसको आंदोलन को ठप कर दिया जाएगा। और वही हुआ 12 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा घटना हुई तो इसके बाद में गांधी जी ने क्या किया हुआ था, वहां पे एक पुलिस स्टेशन जला दिया गया था। 12 बंदे जो सिपाही थे वो जल के मर गए थे। तो गांधी जी ने जैसे सूचना मिली, तुरंत जो है उन्होंने आंदोलन स्थगित करने का ठान ली। और बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, आंदोलन थोड़ा सा बोरियत में पहुंच जा रहा था, बहुत लंबा खिंच रहा था, इस वजह से भी हमने कई नेताओं ने आलोचना की हुई है। बाबा जवाहरलाल नेहरू जैसे विद्वान ने हमने आलोचना की हुई है कि गांधी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस जी ने उनकी आलोचना की, गांधी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, हम बात देखेंगे अभी। तो ये हमने सारी चीजें देखी हुई थी। आंदोलन क्या है, हिंसा नहीं होनी चाहिए, सबसे बड़ा नियम था इसका। और दूसरा कि आंदोलन का असहयोग आंदोलन का मतलब होता है कि हम सरकार चलाने में, देश चलाने में अंग्रेजों की सहायता नहीं करेंगे, मतलब असहयोग करेंगे पूरी तरह से।
और इसमें बहुत सारे क्या है हथियार जो माध्यम कह सकते हैं अपनाएंगे। तो वो क्या था कि जो अंग्रेजों के तत्वाधान में जो अंग्रेजों के तत्वाधान में वो जो स्कूल बनाए गए थे, कॉलेज बनाए गए थे, उसमें क्या है सब पढ़ाई नहीं करेंगे जाके, अध्ययन नहीं करेंगे कि सरकारी दफ्तर में नहीं जाएंगे लोग। सरकार द्वारा दिए गए औहदे जो पुरस्कार हैं वो सब क्या वापस कर दिए जाएंगे, और विदेशी माल का बहिष्कार किया जाएगा, और हिंदी भाषा बोलेंगे, स्वदेशी कपड़ों का क्या है बहिष्कार, सॉरी स्वदेशी कपड़ों को पहनेंगे और हिंदी भाषा। तो ऐसे जो मुद्दे वो देखेंगे जिससे कि अंग्रेजों के कार्य में बाधा पहुंचे और वो किसी देश चलाने में उनको मुश्किल आ जाए। ठीक है, तो ये सारे मुद्दे यहाँ पे देखें। असहयोग आंदोलन के कारण क्या था हमने देख लिया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, और इसके बाद में रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट, फिर हम मांडोवी चेयरमैन की घोषणा हम देख सकते हैं, मार्शल लॉ, खिलाफत आंदोलन या वस्तुओं की उच्च कीमत, सूखा, महामारी इत्यादि सभी चीजें हम देख सकते हैं। और इसमें दो मुद्दे और देखेंगे कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ है, जो जलियांवाला बाग बाग हत्याकांड हुआ है, ये यहाँ पे दो मुद्दे ऐसे हैं कि गांधी जी ने भी अपनी कैसर ए हिंद की जो उपाधि है, जो कि उनको बोअर युद्ध में दी गई थी 1800 कुछ में, तो जो बोअर युद्ध में इनको दी गई थी, तो 1906 में 5 में ऐसे कुछ करके, तो जो अंग्रेजों द्वारा बोअर में दे दी गई थी कैसर ए हिंद की उपाधि, उसको उन्होंने वापस कर दिया गांधी जी ने, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की अपनी उपाधि जो है एक जलियांवाला बाग हत्याकांड के उसमें विरोध में, ये मतलब नरसंहार की वजह से क्या है वो अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है, उनको जो टाइटल मिला हुआ था वो उससे उसको दे देते, वापस कर देते हैं। ठीक है, ये सारे मुद्दे हमने देख लिए हुए थे। रीजन्स बिहाइंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्या रीजन थे हमने देख लिए हुए। हाँ, ये हमने देख लिया था, वॉशिंगटन चेम्स कोड की घोषणा हुई है और इसमें तमाम सारी चीजें हुई, इस वजह से ऐसा हुआ। आप चलते हैं। ठीक, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई है, आज थोड़ा लंबी क्लास चलेगी तो सब लोग देखेंगे, आराम से सुनेंगे। क्लास थोड़ी लंबी चलेगी तो सब लोग आराम से देखेंगे, अब मैं इसको फिनिश करूंगा, उसके बाद में और भी सारी चीज़ें मैं इसको क्लियर कर दूंगा। एक अगस्त 1920 की बात है कि उस टाइम आप देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें हो रही हैं। 1 अगस्त 1920 की बात है, औपचारिक रूप से असहयोग आंदोलन की घोषणा की जाती है, और उस दिन क्या होता है कि तिलक जी जो है वो अपनी आखिरी सांस लेते हैं। तो कौन सा समय है, और ये वास्तव में 1920 में जो नागपुर में कांग्रेस का सेशन होता है, तो उस सेशन में असहयोग आंदोलन की रूपरेखा वो तैयार की गई थी, और इसके बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो संविधान में कुछ परिवर्तन भी यहाँ पे प्रस्तावित किए गए थे। तो जब ये घोषणा हो रही है तो तीन चीजें आप देखेंगे यहाँ पे हो रही हैं, क्योंकि इससे पहले नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पे क्या कि यहाँ पे जब हम बात करेंगे, ऐसे शुरुआत कब हुई है, तो 1 अगस्त है ये, 1 अगस्त तारीख है यहाँ पे, और इस दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है, और उसी दिन जो है ये औपचारिक घोषणा की जाती है। और कुछ यहाँ पे जो झलकियाँ हैं वो लोकमान्य तिलक की भी झलकियाँ आपको देखने को मिलेंगी। क्या है झलकियाँ, एक बार देखते हैं। डेट आपको याद रखना है, डेट जो है 1 अगस्त, डेट आपको याद रखनी 1 अगस्त 1920। ठीक है, ये है। तो ये झलकियां हैं, किस तरह से मिलेंगी झलकियां एक बार देखते हैं। तो ये जो वास्तव में अब देखेंगे कि 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के सेशन में, कांग्रेस का सेशन होता है नागपुर में, वहां पे असहयोग आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई थी, और इसके बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कुछ अपने संविधान में अ, नियम चेंज किए थे, कुछ परिवर्तन किए। वो क्या है, पीटी में पूछा जाता है, आपसे ध्यान से देखो। ठीक है, सबसे पहला, कांग्रेस ने स्वयं की सरकार बनाने के साथ में शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य मिला।
सबसे बड़ी बात क्या है कि सरकार बनाने के साथ में शांतिपूर्व कानूनी तरीके से स्वराज प्राप्त के लक्ष्य का निर्धारित किया। ये उन्होंने चेंज किया कि निर्धारित किया जाएगा। दूसरा है, कांग्रेस ने अपने दैनिक मामले में देखभाल करने के लिए एक 15 सदस्यों की कार्य समिति बनाई हुई थी। चेंज किया गया था, कुछ रिफॉर्म्स इसमें किया जा रहा है। तो किसके लिए किया जा रहा है? दैनिक मामलों को देखने के लिए, देखभाल करने के लिए 15 सदस्य समिति गठित की जा रही है। दूसरा है, भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का जो है वो आयोजन किया जा रहा है। तो पहली बार हो रहा है कि भाषाई आधार पर प्रांतीय जो प्रोविंस हैं वहां पे कांग्रेस समितियों का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, ये क्या है? पहली बार हो रहा है ना, पहली बार। ओके, तो भाषाई आधार पर, लैंग्वेजेस के आधार पर, भाषाई आधार पर पहली बार जो है प्रांतीय कांग्रेस समितियों का आयोजन किया। दूसरा है कि गरीबों को सदस्य बनाने के लिए तो जो सदस्य शुल्क थी वो घटा दी गई थी। कितनी कर दी गई है? अब क्या है इसमें, संभव हो तो कांग्रेस को हिंदी का उपयोग कर। ठीक है, तो सबसे बड़ी बड़ी बातें क्या है? 15 सदस्यीय कार्य समिति, इसके बाद में भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन, और इसके बाद में सदस्यता शुल्क जो है वो घटा दी गई थी कि जो भी कोई गरीब जो आना चाहता है वो आ जाए। और अब तक के अब देखेंगे यहाँ पे, अब जो ये बोला गया था, आप हिंदी का उपयोग ज्यादा करना चाहिए, हिंदी का उपयोग ज्यादा करना चाहिए। ठीक है, ये सारे मुद्दे हिंदी का। और मुद्दे क्या है? इंग्लिश में भी आप देख लो, जो भी इंग्लिश वाले हैं, हाँ, कि यहाँ पे जो है ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फॉर्मली स्टार्टेड ऑन 1 अगस्त 1920। लोकमान्य तिलक breathed his last on the same day. In fact, in 1920, Congress session in Nagpur non-cooperation movement was prepared. After that, the following changes were made in constitution of the Indian National Congress. Congress, along with forming its own government, set a goal to achieving Swaraj in peaceful and legal manner. ठीक है, legal manner, peaceful, and there is a big change in Indian National Congress, and और भी चेंजेस हैं। You can see that Congress formed a 15-member executive committee to look after Delhi affairs, जो भी डेली बेसिस पे जो काम करने थे। तो 15 सदस्यीय टीम जो है वो एग्जीक्यूटिव कमिटी वो बनाई गई थी। एंड अदर वन था कि जो प्रोविंसेस थे, प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटी वर ऑर्गेनाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। ठीक है, भाषाई आधार पर, एंड इट्स मेंबरशिप fee was also reduced to the poor, a member poor to make the poor a member। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये कोई सदस्यता हासिल करना चाहता है तो वहाँ पे जो फी थी वो रिड्यूस की गई थी। एंड henceforth कांग्रेस had to use हिंदी as far as possible, जितनी ज्यादा हो सके हिंदी जो है। ठीक है, तो इंग्लिश वाले जो है वो यहाँ से देखिए। ओके, कांग्रेस का आह्वान। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, सहयोग आने के लिए कांग्रेस ने लोगों से निम्न अपील की हुई थी। क्या अपील की हुई थी? कह रहा था कि लोकल स्तर पर ये सब चेंजेस जो है प्रस्तावित थे वो सारे हो गए थे वहां पे। और इसके बाद में कांग्रेस ने क्या लोगों से अपील की हुई थी? कहता था कि लोकल स्तर बड़े से बड़ा अवार्ड, लोकल स्तर से लेकर बड़े से बड़ा अवार्ड या टाइटल
जो अंग्रेजों ने दिया है उसे लौटा दें। जो भी अवार्ड दिया गया है चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसको क्या करेंगे, लौटा देना होगा। और इससे ना केवल अंग्रेजों को अपमान महसूस होगा, बल्कि प्रत्येक भारतीय के स्वाभिमान के भाव में भी वृद्धि ही होगी। ठीक है। तो ये यहाँ पे एक मुद्दा है कि में कांग्रेस ने लोगों से क्या अपील की है। ध्यान देना, पीटी में पूछा जाता है। कोई भी प्रकार का सरकारी या अर्ध सरकारी कार्यक्रम हो, उपस्थित ना हो, सरकार जहां पे जुड़ रहा है, जहां पे सरकार जुड़ रहा है, सबको क्या करना है, नकारना है। सरकारी या अर्ध सरकारी जो कार्यक्रम है वहां पे उपस्थित ना हो। अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज से निकलवा लें जहां अंग्रेजों का शासन हो या जिसे अंग्रेजों ने बनवाई हो। कॉलेज बनवाया गया है, अगर अंग्रेजों ने बनवाया है या जहाँ पे अंग्रेजों का शासन है, उस बच्चे को वहां भेजे नहीं। और अगर है भी तो क्या करेंगे, उसको वहां से निकलवा दें। क्या करेंगे, निकलवा दें। और अगला क्या है उनका आह्वान, वास्तव में यह सहयोग आंदोलन कुछ दिनों का उन्माद नहीं था, यह धीमे धीमे प्रक्रिया थी जिस कारण इसके दूरगामी परिणामों से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। तो ये आंदोलन जो है वो कैसा है, कुछ दिनों का उन्माद नहीं है, ये काफी लंबी प्रक्रिया है, धीमे धीमे चल रहा है। तो धीमी प्रक्रिया थी जिस कारण क्या, इसका दूरगामी परिणाम जो है बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। ये ठीक है। ऑल ऑफ कांग्रेस, द कांग्रेस अपील्ड टू द पीपल फॉर द नॉन कॉपरेशन। क्या किया, returning the award of title given by British from the local level to biggest. It will not only feel insulting to the British but will also increase the self-respect of every Indian. And do not attend any type of government and semi-government program. Second, third one, get your children out of the schools and colleges when the British rule or which is built by the British। तो निकलवा लें वहां से, जो भी कॉलेज में जो ब्रिटिश द्वारा शासित होता है या ब्रिटिश की कोई बिल्डिंग है, उसमें बच्चों को आप जाने मत दें और वहां से निकाल ले आए। इनफैक्ट इनफैक्ट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज नॉट अ फ्रेंजी फॉर अ few days, it was a slow process due to which there was a lot of expectation from its far reaching consequences consequences। तो ये बहुत लंबा उन्माद है और उसने बहुत क्या इफेक्ट भी डाला। नेक्स्ट कह रहा है, असहयोग आंदोलन के दौरान और भी चीजें हैं, देखो क्या क्या ये सब पीटी में पूछा जाता है, सब प्रीलिम्स में पूछा जाता है। क्या पूछा जा रहा है, असहयोग आंदोलन के दौरान इस बात का भी ध्यान रखा गया कि अधिकाधिक शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक संस्थाओं का गठन किया जाए। शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक संस्थाओं का यहाँ पे गठन किया जाए। ओके। इसका गठन किया जाए, शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक। अधिक से अधिक इनका क्या है, गठन किया जाए। नेक्स्ट कह रहा है कि गठन किया जाए जिसमें भारतीयों का योगदान हो और इससे ब्रिटिशर्स पर निर्भरता कम हो जाए। तो बोलता ब्रिटिशर्स पर निर्भरता कम हो जाए, इसके लिए किया जाए। अगला कह रहा है कि ब्रिटिश कोर्ट और उनके वकीलों का बहिष्कार करना भी असहयोग आंदोलन में शामिल है। ठीक है। तो इसको भी आप देखेंगे, ये क्या है, ये भी कह रहा है कि यहाँ पे जो ब्रिटिश कोर्ट है और उसके वकील हैं, इन वकीलों का बहिष्कार करना, और इसके बाद में क्या है, असहयोग आंदोलन में इनको क्या बहिष्कार करना और असहयोग आंदोलन में शामिल था, ये सारी चीजें शामिल।
ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है इसके अतिरिक्त मेसोपोटामिया में होने वाली मिलिट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, मेसोपोटामिया में होने वाली मिलिट्री की या अन्य कोई भी तरह की सेवा से इनकार करना और भाग नहीं लेना भी असह्य वर्णन का हिस्सा ही माना जाएगा, ऐसा बोला गया। कि मेसोपोटामिया में होने वाला जो मिलिट्री है, जो मिलिट्री कह सकते हैं वार्म अप तरह से है, या कोई भी किसी भी तरह की सेवा से इनकार करना, वो भी क्या है, या भाग नहीं लेना, इनकार करना या भाग नहीं लेना असह्य वर्णन में ही माना जाएगा। और इस दौरान देश में हिंदू मुस्लिम एकता पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाने लगा, ये भी ध्यान रखेंगे। और 1921 और 22 में कुछ ऐसे ही उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आंदोलन आगे बढ़ा और कुछ नेशनल इंस्टीट्यूट की स्थापना भी हुई। तो इसको ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्या, कि नेशनल इंस्टीट्यूट की भी यहाँ पे स्थापना हो रही, कुछ जो है नेशनल इंस्टीट्यूट की, राष्ट्रीय जो संस्थान है उनकी स्थापना, जिसमें शामिल क्या क्या है एक बार देखो। इसमें शामिल है गुजरात का विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, और बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी और दिल्ली का जामिया मिलिया। ठीक है, तो ये सारी संस्था आप याद रखें, क्या कौन कौन संस्थान का। गुजरात चले जाएंगे आप, फिर बिहार, फिर इसके बाद में महाराष्ट्र, काशी, ठीक है, काशी चले जाएंगे, बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी और दिल्ली का जामिया मिलिया, यहाँ पे संस्थान है, ये सारे आपको देखने को। तो ये सब जो है वहाँ पे आपको मिलेंगे। तो ये सारे इंग्लिश में वाले देख लेंगे। Also taken the more and more educational and non-educational institutions should be formed, which Indian contribute. This will reduce their dependency on British. The boycott of British court and their lawyers was also involved in the non-government. ठीक है, ये सारे और बोल रहा है द पार्ट ऑफ दिस, अपार्ट फ्रॉम दिस डिनाइल ऑफ एनी काइंड ऑफ मिलिट्री सर्विसेज और एनी other type of services in Mesopotamia not participating was also also part of the non-cooperation. During the time, special attention was also paid to Hindu-Muslim unity in the country, and 1921 and 1922 the movement moved forward, keeping some similar objectives in mind, and some national institute were established. तो कुछ जो है इंस्टीट्यूट भी स्टैब्लिश किए गए थे, वो कौन कौन से, गुजरात विद्यापीठ ने बताया अभी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, विच इज, ये सारे इंस्टीट्यूशन जो है फॉर्म मेन इंस्टीट्यूट सारे, बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, हाँ, इसके बाद में आप दिल्ली जामिया मिलिया, बंगाल काशी विद्यापीठ, ये सारे भी आप, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है महात्मा गांधी ने अली बंधुओं के साथ पूरे देश का भ्रमण किया हुआ है और कई तरह की रैलियां आयोजित की और छात्रों एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भाषण दिए, कई सारे। शैक्षणिक बहिष्कार सबसे ज्यादा बंगाल में सफल रहा था। अगर यहाँ की बात करें कि पूरे देश में घूमे और कई तरह की रैलियों का आयोजित किया, यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है, छात्रों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भाषण दिए गए, इसमें शैक्षणिक बहिष्कार सबसे ज्यादा बंगाल में रहा, ध्यान देंगे पीटी के लिए। सी आर दास ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी और उन्होंने इस आंदोलन पर का प्रचार किया। सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता में नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल बने। सुभाष चंद्र बोस जो है वो जो नेशनल कॉलेज ऑफ कलकत्ता जो खोला गया था, उसके क्या है, वो क्या बने, ये बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी, इसके क्या है, वो प्रधानाचार्य बनते हैं, आचार्य बनते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल बनाए जाते हैं। अब पंजाब में भी शैक्षणिक संस्थाओं जो शैक्षणिक बहिष्कार काफी सफल रहा, यहाँ भी लाला लाजपत राय ने मुफ्त दिया। तो ध्यान रखेंगे पंजाब में लाला लाजपत राय यहाँ पे हैं, और अगर बंगाल की बात करें तो सी आर दास बहुत ज्यादा जो है एक्टिव है, और बंगाल में ही जो
और कलकत्ता में नेशनल कांग्रेस जो 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 नेशनल कांग्रेस जो नेशनल कॉलेज है, नेशनल कॉलेज है, उसके वो प्रिंसिपल बने। कांग्रेस नहीं है, कॉलेज क्या है, कॉलेज। ठीक है, ये कॉलेज कांग्रेस नहीं है, कॉलेज। ओके, तो ये सारे आपको यहाँ पे मुद्दे देखने को। नेक्स्ट देखो, कानून और कोर्ट के बहिष्कार में काफी सफलता मिली। सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, एमआर जयकर और सैफुद्दीन जैसे कई जैसे जो वकील थे, बड़े चोटी के वकील थे, लॉ कोर्ट का बहिष्कार किया। ये इंग्लिश में भी है। महात्मा गांधी was turned to entire country with Ali Badr and organized a variety of rallies and gave speech to student and political activists. Educational boycott was the most successful in Bengal. C.R. Das played a main role in this, and he propagated this movement. Propagated this movement का जो है इन्होंने आंदोलन का बहुत प्रचार प्रसार किया। सुभाष चंद्र बोस बिकम प्रिंसिपल ऑफ नेशनल कॉलेज इन कलकत्ता। कांग्रेस नहीं, वहां पे क्या है, कॉलेज इन कलकत्ता। पंजाब टू द एजुकेशन बाइकॉट वाज क्विट सक्सेसफुल देयर। लाला लाजपत राय had made a major contribution। ये सारी चीजें हैं। उसके बाद कंसिडरेबल सक्सेस इन द लॉ एंड कोर्ट बाइकॉट। बहुत क्या है, कानून और कोर्ट के बहिष्कार में काफी सफलता मिली थी। लॉयर्स लाइक सीआर दास, मोतीलाल नेहरू एंड मिस्टर जैकर सैफुद्दीन बाइकॉट द लॉ। तो ये सारे जो है बाइकॉटेड द लॉ। तो ये सारे इन्होंने जो है कोर्ट का बहिष्कार किया। सहयोग आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता विदेशी विदेशी कपड़ों की क्या है यहाँ पे, ये है। ठीक है, क्या है सबसे बड़ी सफलता, क्या विदेशी कपड़ों का बहिष्कार की मानी जाती है। सबसे बड़ी जो सफलता है, बड़े पैमाने पर आप देखेंगे विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया था। ओके, विदेशी कपड़ों की दुकानों के खिलाफ क्या है, यहाँ पे अभियान चलाए गए थे। काफी क्या है, वो अभियान चलाए जा रहे हैं। ओके, काफी ज्यादा जो है अभियान चलाया जा रहा है, अभियान चलाएगा। ठीक है, और इन सब के अलावा शराब की दुकानों पर धरने भी दिए गए थे। कई ज्यादा देखेंगे आप, बहुत ज्यादा तमाम सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। पूरे देश में स्वदेशी शब्द से जो है पूरा देश परिचित हो चुका था इस टाइम तक ना। पूरा देश जो है इस टाइम तक जो है वो परिचित हो चुका था। स्वदेशी खाना, पहनना और अन्य वस्तुओं को काम में लेना ही आंदोलन का सहयोग आंदोलन का मुख्य जो है घटक बन गया था। तो सारी चीजें क्या है, स्वदेशी आधार पर की खाना पीना, पहनना ओढ़ना, वस्तुओं का जो है काम में लेना, सब कुछ सहयोग आंदोलन का मुख्य घटक के रूप में आप देखेंगे सारा। और स्वदेशी कपड़ों के लिए गांधी जी ने और कांग्रेस ने क्या किया हुआ था, खादी पर जोर दिया हुआ। किस पे जोर दिया है, खादी पर। खादी पर जोर दिया है, जिसके लिए चरखे को काफी पहली बार, तो उसे ध्यान देना, चरखे का सबसे पहले प्रयोग कहाँ पे हुआ है, 1920 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पहली बार खादी पे ध्यान दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है, जिसमें चरखे को काफी प्रसिद्धि मिली हुई है। बड़े पैमाने पर चरखे का प्रयोग किया जाने लगा और खादी वस्त्र तो इस अभियान के यूनिफॉर्म बन गया होगा। पूछा जाएगा आपसे, चरखे का सब हो गया, फिर खादी वस्त्र को किस अभियान में यूनिफॉर्म बनाया गया, बना हुआ था। तो ये असहयोग आंदोलन नहीं है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन को फंड देने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की। किसकी, तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। और 6 महीने के भीतर देखेंगे इसमें लगभग 1 करोड़ से अधिक जो है वो धन एकत्र हो गया था, पैसा रुपए एकत्र हो गया। और जुलाई 1921 में मोहम्मद अली ने कराची में ऑल इंडिया खिलाफत कांग्रेस के आयोजन में घोषणा की कि ब्रिटिश आर्मी में काम करना धर्म के खिलाफ है। गांधी जी ने भी मोहम्मद अली जिन्ना की बात का समर्थन
तो ये सारे मुद्दे आपको यहाँ पे मिल रहे हैं कि किस तरह से बहिष्कार आंदोलन चलाया जा रहा है और किस तरह से जो है चीजें हो रही हैं, क्या क्या हथियार अपनाए जा रहे हैं, कहाँ कहाँ क्या घटनाएं हो रही, मैं सारी चीजें आपको बता दी हैं। सारी चीजें हमने आपको बता दी है, एक लाइन से बता दी क्या क्या किया गया। ठीक है, द बिगेस्ट सक्सेस ऑफ नॉन कॉपरेटिव गवर्नमेंट क्या है, कंसिडर्ड टू बी द बाइकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ कैंपेन्स were launched against the foreign cloth shops. Apart from all these, uh, धरनाज हड़ताल की गई, but also given a liquor shops given at liquor shop. The whole country had become familiar with the word Swadeshi eating, Swadeshi wearing, and using other items had become the main opponent of the non-cooperation movement. Gandhi and Congress emphasized uh, Gandhi and Congress emphasized of Khadi for indigenous clothing for which Charkha gained considerable fame and Charkha was used to a large scale and Khadi textile become the uniform for this campaign. खादी जो है वो आप कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म बन गया इस आंदोलन का, चरखा को यूज किया गया, बड़े पैमाने पर स्वदेशी जैसी चीजें हैं। Tilak Fund was established to fund the non-cooperation movement that within 6 months it collected nearly 1 crore rupees. ठीक है, तो 6 महीने में पूरा इन जुलाई 21 मोहम्मद अली जिन्ना announced the All India Khilafat Congress in Karachi that working in the British Army was against religion. गांधी also supported मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली को गांधी जी भी सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी बात सहमत है इस चीज पे। ठीक है, बंगाल में मिदनापुर में चीजें देखना, यहाँ पे पीटी में बहुत पूछा जाता है। बंगाल के मिदनापुर जिले में यूनियन बोर्ड टैक्सेस के खिलाफ अभियान शुरू हो गया। और आंध्र में गुंटूर के चिरारा पिटारा और पेदानपाडु तालुका पेदानंदीपाडु तालुका में नो टैक्स मूवमेंट जो है, तो क्या क्या चीजें हो रही हैं आंध्र प्रदेश में। नो टैक्स मूवमेंट, नॉट नो टैक्स, नॉट क्या है, नो टैक्स मूवमेंट, नॉट। और बंगाल में यूनियन बोर्ड टैक्सेस के खिलाफ हो गया। यहाँ पे सब टैक्सेस नाम याद रखेंगे, किसके खिलाफ क्या बैंक के नाम पूछता है, कहाँ पे किस तरह का आंदोलन, किस तरीके से कौन सा साधन अपनाया गया। और उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो किसान सभा का सशक्त आंदोलन चल रहा था, वहां जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन वो भी नहीं दिखा। तो कहाँ कहाँ इसका प्रसार, कहाँ कहाँ, बंगाल से लेकर आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल की मालावर क्षेत्र में असहयोग आंदोलन खिलाफ आंदोलन ने मुस्लिम किराएदार को अपने मकान मालिकों के खिलाफ आवाज उठाने में मदद। इन किराएदारों को मोपला कहा जाता था। इस अभियान के बाद में अभियान में सांप्रदायिक रंग ले लिया। जो अभियान हुआ है इसी को मोपला, जो केरल के मालावर तट में वो असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ है। खिलाफत आंदोलन ने मुस्लिम किराएदार को अपने मकान मालिक के खिलाफ आवाज उठाने में मदद की हुई थी और गांधी जी ने भी इसका सपोर्ट किया था। सबसे बड़ी बात, गांधी जी ने यात्रा की हुई है यहाँ पे। इन किराएदारों को मोपला कहा जाता था। तो इस अभियान से ने बाद में सामुदायिक रंग लिया। असम में चाय के बगानों में मजदूरों ने हड़ताल कर दी, जबकि आंध्र में वन कानून के नियमों की अवज्ञा काफी लोकप्रिय हुई। गुंटूर में वहां पे क्या है, चिराला बिराला है, नॉट नो टैक्स वाला हिसाब मूवमेंट चला वहां पे। और कानपुर में किसान सभा सशक्त हुई, किसके, जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में। और यहाँ पे मिदनापुर में यूनियन बोर्ड टैक्सेस के खिलाफ अभियान शुरू हुआ गया। केरल में मालावर तट पे आप देखेंगे वहां पे जो मोपला है उनका विद्रोह हो गया। और असम में चाय बगानों के जो मजदूर थे उन्होंने हड़ताल कर दी।
आंध्रा में वन कानूनों के नियमों की अवज्ञा की गई। तो ये सारे आपसे पूछे जाएंगे इस तरह से कि कौन कौन कहाँ कहाँ चीजें हैं। तो इस तरह देखेंगे, इस तरह असहयोग आंदोलन को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। जनवरी से मार्च 1921 तक का समय, जिसमें छात्र और वकीलों को छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाना था। दबाव बढ़ने के कारण 28, 29 या 30 जुलाई को बॉम्बे एआईसी की बैठक में कुछ जो है वो आक्रामक रूप अपनाया गया। ठीक है, तो 3 चरण में, आप 4 चरण में देखेंगे कि जनवरी से मार्च तक की 1921 तक का समय है, और जिसमें छात्रों और वकीलों को छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाना, दबाव पड़ने के कारण 28 से 29 जुलाई को बॉम्बे एआईसी की बैठक ने कुछ आक्रामक रूप अपनाया। गांधी जी ने यहाँ स्वयं से जेल जाने का आह्वान किया, और 1 नवंबर 1921 से लेकर फरवरी 1922 तक आंदोलन इतना तीव्र हो गया कि अंग्रेज सरकार लगभग घुटने टेक चुकी थी, लेकिन अचानक से 12 फरवरी 1922 को उन्होंने स्थगित कर दिया। गांधी जी ने कहा था गांधी जी ने कहा था, अगर हिंसा अहिंसा नहीं हुई, गांधी जी ने क्या कहा था शुरू करने से पहले, अगर अहिंसा नहीं हुई तो क्या है, 1 साल में सफलता हमें जो है यहाँ पे मिल जाएगी, 1 साल में ही हम आजाद हो जाएंगे। शुरू करने से पहले लेकिन क्या हुआ, इतने ज्यादा आप देखेंगे जनवरी से फरवरी छात्र वकीलों को छोड़ने के लिए प्रयास किए गए, प्रेरित किया जाना था। दबाव पड़ने के कारण जो है ऐसे एक बैठक में कुछ आक्रामक रूप अपनाया, और इसके बाद में गांधी जी ने कहा कि आप सब लोग जो है वो जेल का आह्वान करें, और 1 नवंबर 1921 में से लेकर 22 तक, फरवरी की 22 की बात करें, इतना आंदोलन तीव्र हो गया था कि अंग्रेज सरकार लगभग घुटने टेक चुकी थी। लेकिन अचानक से क्या हुआ, 11 फरवरी की वो घटना, 12 फरवरी को स्थगित, ठीक है, कांग्रेस तो आंदोलन जो है वो स्थगित कर दिया गया। सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, आप लोग देखेंगे इंग्लिश वाली, ठीक है। कैंपेन स्टार्टेड अगेंस्ट यूनियन बोर्ड टैक्स, Midnapur district of Bengal, no tax movement, not was also organized in Pirala and Peddanandi Puddu Taluka of Guntur district of Andhra. There was strong movement in Kisan Sabha in UP also. There was direction of non-cooperation movement under the leadership of Jawaharlal Nehru. ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे। इसके बाद में असम, liberals went on strike in tea gardens while the Andhra defiance of rule of forest law become quite popular, काफी ज्यादा पॉपुलर। ठीक है, तो यहाँ पे अब देख लेंगे कि कहाँ कहाँ जो है वो हो रही सारी चीजें। असम और केरल ध्यान रखेंगे, आंध्र प्रदेश ध्यान रखेंगे, और यूपी, और कहाँ पे आप बंगाल ध्यान रखेंगे, तो ये सारी चीजें देखेंगे। आंदोलन की समाप्ति कैसे हुई एक बार देख लो फटाफट, नेट हम लोग फिनिश करेंगे इसको। 1921 के मध्य तक असहयोग आंदोलन अपनी चरम पर था, और पूरा देश और कांग्रेस के जो सदस्य थे, गांधी जी के अगले कदम की राह देख रहे थे कि क्या होगा। तो कांग्रेस के जो आम कार्यकर्ता थे, उन कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े बड़े राजनेताओं ने गांधी जी से अनुरोध किया कि वो असहयोग आंदोलन का अगले चरण नागरिक अवज्ञा आंदोलन, जिसकी उन्होंने बात कही हुई थी, असहयोग या असहयोग और सबने अवज्ञा आंदोलन हम शुरुआत करें। तो काफी ज्यादा जो छोटे कार्यकर्ता थे, आम कार्यकर्ता से लेकर बड़े राजनेता, वो गांधी जी से कह रहे थे, अनुरोध कर रहे थे कि आप जो है असहयोग आंदोलन के अगले चरण नागरिक अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करें। गांधी जी ने ये घोषणा की कि नागरिक अवज्ञा की शुरुआत सूरत के बारडोली तालुका से की जाएगी, और देश के सभी हिस्सों में एक समय शांत और अनुशासन में रहेंगे, और जिससे क्या बारडोली के इस आंदोलन पर पूरा ध्यान लगाया जा सके।
तो ये योजना पहले से तैयार हो रही थी कि हाँ हम ऐसा करेंगे कि जब नागरिक अवज्ञा होगा, सबने अवज्ञा जैसा आंदोलन होगा नागरिक अवज्ञा की शुरुआत हम सूरत की बारदौली से करेंगे, तालुका से करेंगे, और देश के सभी हिस्से जो है उस शांत और अनुशासन में रहेंगे, और जिससे बारदौली के का पूरा ध्यान में लगाया जाए। लेकिन बात क्या हुई फिर वही बात क्या हो रही है यहाँ पे, जो बारदौली है यहाँ पे प्रस्तावित है, और इससे पहले आप देखेंगे कि ये आंदोलन शुरू होता, चौरी चौरा कांड जो है हो गया, और पूरी घटना ही बदल कर पूरी घटना ही बदल दी, चौरी चौरा कांड हो गया, इससे पूरी घटना वही बदल कर रख दिया। और हम कितने पीछे चले गए, हम जो है 27 साल फिर पीछे चले गए। अगर हम यहाँ पे ये घटना नहीं होती, अगर चौरी चौरा घटना नहीं होती, तो जो हम 1947 में आज़ाद हुए हैं, हम हो सकता है 1920-21 में आज़ाद हो जाते हैं। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्टेशन के पास क्रांतिकारियों ने हमला कर दिया और पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना से नाराज होकर गांधी जी ने तुरंत ही असहयोग बंद करने का आदेश। ये घटना बड़ी अपने आप में, गोरखपुर का आज भी वो जो स्थान है चौरी चौरा नामक स्थान जगह है, इतिहास बन गया, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। छोटी सी घटना तो हमेशा की तरह याद, हमेशा जो है याद। 5 फरवरी 1922 गोरखपुर में चौरी चौरा घटना बड़ी थी, 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे, घटना काफी बड़ी थी यहाँ। पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई, इस घटना में 22 पुलिसकर्मी मारे गए। घटना से नाराज होकर उधर गांधी जी ने तुरंत कहा हम असहयोग आंदोलन वापस ले। व्हाट वाज द रीजन फॉर द एंड ऑफ, ठीक है, द मिडिल ऑफ 1921 नॉन कॉपरेशन गवर्नमेंट peak was at its peak. The whole country and members of Congress were looking forward to Gandhiji's next step. Next step from ordinary Congress worker to आम नागरिक थे to big politicians. Mahatma Gandhi requested Mahatma Gandhi that he start the next phase of non-cooperation movement, the civil disobedience movement. नागरिक अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करें, कार्य जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं। गांधी जी अनाउंस दैट द सिविल डिसोबीडियंस विल बी initiated from the Bardoli taluka of Surat, and that all parts of the country will remain calm and disciplined, that at time that this movement of Bardoli can be given the full attention. However, before the civil disobedience movement took place, there was a Chauri Chora incident which changed the whole incident. चौरी चौरा की जो घटना है, पूरा जो उसने क्या है, सब कुछ बदल के रख दिया। ऑन 5th February 1920, revolutionaries attacked the station of Chauri Chora in Gorakhpur and set the police station on fire, in which 22 policemen were killed. Angered by this incident, नाराज होकर angered by this incident, Gandhi ji immediately ordered an end to the non-cooperation movement given. तुरंत जो है उन्होंने हाथ खींच लिए और बोले नहीं अब इसको हम खत्म करें। क्या किया, तुरंत ही आंदोलन को बंद करने का आदेश दिया। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे इस तरह की घटनाएं हैं। किस तरह से चीजें हुई हैं देखा हुआ है, सारी चीजें हमने देख ली हुई है। नॉन कॉपरेटिव गवर्नमेंट कैसे चला हुआ है, किस तरह से चला हुआ है, और कल हम लोग बात करेंगे यहाँ से। ठीक है, कल हम लोग बात करेंगे, और जो लोग मेरी क्लास देख रहे हैं वो क्या करेंगे, मेरा कोड याद रखेंगे AMR10। ये कितना दे रहा है डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट तो आपको यहाँ से मिल रहा है, इसमें और 12% जोड़ दो, 12% और जोड़ दो इसी 10% में, तो कितना हो जा रहा है 22%। 22% जो मैं इसको करने वाला हूँ, तो 22% में समझ लो
अपनी तरफ से छूट दे रहा हूँ, 12% जो है ये मैं आपको रिफंड कर रहा हूँ, और प्लस 10% जो है आपको क्या हो रहा है यहाँ पे, 10% जो है वो आपको मेरे कोड यूज करने से, जो कि AMR10 कोड यूज करने से हो रहा है। तो कितना पूरा मिला के 22%। ठीक है, आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपको सुविधा लगे ऐसा कर सकते हो। 22% आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं, एडमिशन ले लो, पढ़ना प्रॉपर स्टार्ट कर दो, प्रॉपर पढ़ना स्टार्ट कर दो, प्लस कोर्स ले लो और उसका ले लो, किसी का भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हर एक में कितना है, हर एक में आप देखो ये बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, ये बैचेस यहाँ से स्टार्ट हुए हैं। तो देखो यहाँ से ये सारे बैच स्टार्ट हुए हैं, यहाँ से आप ले सकते हो, किसी में भी ले सकते हो। ठीक है, किसी में भी आप ले सकते हैं, किसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या है यहाँ पे, मेरा कोड AM सारा कैपिटल में है 10। हाँ, इसमें ये कितना दे रहा है, 22% आपको दे रहा है, ये 22% आपको दे रहा है डिस्काउंट, क्योंकि 10% यह मेरा कोड यूज करेंगे और प्लस 12% मैं आपको क्या ये कर रहा हूँ, रिफंड कर रहा हूँ। कुल मिला के कितना हो गया है, 22%। कोई सा भी आप दे सकते हो, अल्टीमेट ले सकते हो, 6 महीने का है, या मिशन I21 ले सकते हो, कोई भी ले सकते हैं यहाँ पे आप। ये सारा सब आपके लिए 28 हो गया स्टार्ट कल से। ठीक है, तो आप इसको लेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इसको शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए सारी चीज़ें। ठीक है, कल मिलेंगे हम लोग। कल क्या हम लोग को करना है, कल हम लोगों को करना क्या है, कल हम लोग यहाँ आ जाएंगे, स्वराज एवं परिवर्तन विरोधी, और इसके बाद में हम लोग बात करेंगे साइमन कमीशन और उसका विरोध। नेहरू रिपोर्ट भी देख लेंगे, इसके सामने हमने पृष्ठभूमि इसका निर्माण देख लेंगे। बहुत बढ़िया पेज है ये, यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती, काफी लंबा टाइम खींचने वाला हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और जो लोग अभी करना चाह रहे हैं, मेरी 4 बजे क्लास है, स्पेशल क्लास अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे 4 बजे, 4 PM पे हमारी क्या है, क्वालिटी की स्पेशल क्लास है। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आप आ सकते हैं। जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे अनअकैडमी_अमित कपूर, अनअकैडमी_अमित कपूर यहाँ पे आएंगे। लिंक है ये टेलीग्राम लिंक, यहाँ पे आप आ जाएंगे। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। लाइक करते रहिए, इसको शेयर कर दीजिए। नमस्कार।